हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रे फॉर आइजर। नेक्स्ट 2025 मैथमेटिक्स नेक्स्ट बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस PYQ मैं लेने वाला हूँ सोनू कुमार। तो चलते हैं स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर पे। पहला क्वेश्चन नंबर है सर, पढ़िए आप लोग। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द लाइन इतना एंड इतना इंटरसेक्शन। तो ये 3D का क्वेश्चन है। तो 3D में हम लोग अगर लाइन इंटरसेक्शन करते हैं, करने के लिए पहला रूल है कि इसका वेक्टर फॉर्म में बदल दीजिए। तो सबसे पहले कि R1 क्या होगा सर? R1 इसका पॉइंट कौन सा? ये R1 क्या होगा? 2i कैफ प्लस 9j कैफ प्लस 13k कैफ प्लस लेमडा मान लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो कौन है? 1 आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। R2 क्या होगा सर? R2 इस वाले फिर ए आई कैप 7 जे कैप -2। देखिए इस सेटिस्फाई करेगा जीरो में ना, तो ये +2 है ना, तो उधर जाकर -2 होगा, पॉइंट -2 के कैप प्लस म्यू मान लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो कितना है सर? -1 आई कैप +2 जे कैप -3 के कैप। तो डायरेक्शन दो लाइन आ गया, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन करने के लिए एक पॉइंट इस पे कोई मान लीजिए, लेट एक पॉइंट इस पे, एक पॉइंट इस पे, दोनों इक्वल कर देंगे तो लाइन इंटरसेक्शन होगा। यही कॉन्सेप्ट आता था 3D में। तो इस वाले पॉइंट पे एक पॉइंट मानने के लिए क्या करेंगे? एक पॉइंट मान लीजिए, तो लेट्स कि इस वाले लाइन पे एक पॉइंट मानना। तो क्या यहाँ पे 2 आई कैप वाला प्लस कर देंगे, 2 प्लस लेमडा, यहाँ 9 प्लस 2 लेमडा, यहाँ 13 प्लस 3 लेमडा। और इस वाले R2 वाले पॉइंट पे क्या मानेंगे? ए माइनस म्यू यहाँ पे कॉमा 7 +2 म्यू और -2 -3 म्यू। ये एक पॉइंट मान लीजिए कि P है, एक पॉइंट इस पे मान लीजिए Q है। अगर दोनों P और इक्वल दोनों हो जाए, ये दोनों P इक्वल टू Q एक ही पॉइंट हो जाए तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। मीन्स क्या कि ये वाला पॉइंट दोनों इक्वल होगा, इस वाला पॉइंट पे ये एक, या ये वाला पॉइंट इक्वल होगा, ये वाला पॉइंट इक्वल होगा, ये वाला पॉइंट इक्वल होगा। तो दो यहाँ से कर लेते हैं 9 + 2 लेमडा इक्वल टू 7 + 2 म्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इधर से 13 + 3 लेमडा इक्वल टू -2 -3 म्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए। तो सोल्व कर लीजिए। इधर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो इधर से आप लेमडा निकाल लीजिए या म्यू निकाल लीजिए। आई होप कि लेमडा ही निकाल लीजिए। तो लेमडा निकालने के लिए क्या करें? 9 प्लस कितना था सर? 9 + 2 लेमडा इक्वल टू 7 + 2 म्यू, 7 + 2 म्यू। तो यहाँ से लेमडा निकाल लीजिए। तो 2 लेमडा उधर जाएगा तो -2 + 2 म्यू, यहाँ से लेमडा इक्वल टू आ जाएगा -1 + म्यू। इस वाले में पुट कर दीजिए लेमडा की वैल्यू। तो 13 + 3 पुट इन सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ से पुट कर रहे हैं इसमें। तो 3 -1 + म्यू इक्वल टू -2 -3 म्यू। तो यहाँ से 13 -3 + 3 म्यू -2 -3 म्यू। तो इधर आएगा तो -6 म्यू। इधर कितना आएगा? देखो ये 3 10, तो माइनस इधर कितना आएगा? 10 बच गया, उधर आएगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा 12 और उधर -6 म्यू। तो म्यू इक्वल टू क्या आ गया?
म्यू इक्वल टू क्या आ गया -2 तो लेमडा क्या आ जाएगा, लेमडा यहाँ था ना सर, यहाँ से पुट करते हैं तो लेमडा इक्वल टू -3, लेमडा कितना आ गया -2, इसमें पुट करिए ना तो लेमडा -3, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, यहाँ पे करिएगा तो लेमडा -3 रखिए तो -1 आ जाएगा, ये दोनों तो इक्वल होगा ना। ए निकालने के लिए क्या करेंगे 2 प्लस लेमडा इक्वल टू ए माइनस म्यू, तो यहाँ पे कितना था सर लेमडा कितना -3 ना, तो 2 -3 सोल्व कर लेता हूँ, डायरेक्ट कर सकते थे ए प्लस कितना था म्यू की वैल्यू कितनी आई थी -2 माइनस -2 -1 बच गया, ए प्लस 2 इधर लाइएगा तो ए इक्वल टू -3। ऑप्शन डेली इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, डेली इज करेक्ट आंसर, डॉल इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं कि आई होप कि आप लोग टेस्ट बढ़िया से दिए होंगे और आप लोग सोल्यूशन ही देखना चाह रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर कर रहे हैं बट सोल्यूशन थोड़ा सा फास्ट में करते हैं। ओके ऑलराइट, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बोला है क्वेश्चन पढ़िएगा, द स्लोप ऑफ द कर्व बाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 0। स्लोप दिया है कि एक फंक्शन दे दिया कि साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का 0 है, देन एट द पॉइंट वेयर, कहाँ पे स्लोप 0 होगा उस पॉइंट को, तो सबसे पहले ना कि हम लोग मान के चले ना कि dy बाई dx 0 है, कहाँ पे है वो अपने आप निकले, तो इसका dy बाई डी कर लीजिए, तो dy अपॉन dx। साइन का क्या होता है सर cos x, और cos का क्या होता है सर 2 cos स्क्वायर x, तो आगे चैन रूल लगेगा 2 cos x और cos का माइनस साइन x इक्वल टू 0 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ से cos x कॉमन ले लीजिएगा, cos x तो क्या बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन x इक्वल टू 0। अब बताइए कि a, इसको a मान लीजिए cos का, इसको b, तो मतलब a 0 या तो b 0, तो cos x 0 और इसको 0 करिएगा तो साइन x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, मतलब कि 0 कहाँ पे होता है x इक्वल टू π/2, cos 0 कहाँ पे होता है वर्टिकल पे होती है ना, तो देखो वर्टिकल लाइन पे π/2 0 पाई 3π/2 तो इस पे वाले पे cos 0 होता है, x एक्सिस पे साइन 0 होता है, ये तो पता ही आपको, तो cos 0 इस पे होगा, फिर 2π फिर जोड़ दीजिए, फिर उस पे 0 होगा, तो ये यही 2π जोड़ते जाइए, ऐसे इन जनरल फॉर्म इसको निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2, ठीक है, n इक्वल टू 0 रखिए, n इंच इंटीग्रल नंबर 0 1 2 -1 -3, इसको कर लीजिएगा तो π/6 आएगा, बट उतना दिया नहीं ऑप्शन के हिसाब से, हम लोग देख लेंगे, तो x इक्वल टू π/6 प्रिंसिपल वैल्यू ले रहे हैं 0 से पाई में ले रहे हैं, ठीक है 0 से पाई में, तो एक π/2 आ गया, एक π/6 आ गया, तो ऑप्शन तो दिया है, ऑप्शन दिया π/4, ये तो हो ही नहीं सकता, अनीता इज नॉट करेक्ट, बबीता इज करेक्ट, x इक्वल टू π/2 इसमें है ना, π/2 रखेंगे तो स्लोप इसका 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाइज एनी कांस्टेंट नंबर 0, तो बम्बई इज करेक्ट आंसर, बबीता इज करेक्ट आंसर, x इक्वल टू पाई तो है ही नहीं, पाई तो निकाले तो पाई है ही नहीं, पाई x पे π/6 है, तो बम्बई इज करेक्ट आंसर। ऐसे इन जनरल बहुत ऐसे वैल्यू पे ना स्लोप इसका 0 आएगा, कहीं 2n पाई इस पे जोड़ते जाओ, इस पे 2n प्लस π/6 उस पे जोड़ते जाओ, तो बहुत सारे वैल्यू है कि इस पे स्लोप होगा, बट एक प्रिंसिपल 0 से पाई में कर दिया, अब पूछ रहा है कि उसमें कौन सा हो रहा है, तो बबीता इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चले, क्वेश्चन इस बार बहुत ईजी रखे थे, अगले बार टेस्ट में ना थोड़ा सा एडवांस लेवल से ऊपर रखूंगा, या नेक्स्ट का जो प्रॉपर आता है उस लेवल पे रखूंगा। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, तो ये बोल रहा है सर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया है कि इतना, तो एफ एक्स इक्वल टू दिया है सर, सबसे पहले कि इसको समेसन है, समेसन को तोड़िए आप, समेसन एफ एक्स क्या आ जाएगा सर, एक बार समेसन में क्या प्लस 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 प्लस, तो एक्स वेरिएबल कौन सा है के, तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, ये फंक्शन आ गया, समेसन तोड़े तो ये फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू इतना स्क्वायर है ये एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अब बताइएगा एफ एक्स ओवरऑल क्या आएगा,
तो एक्स स्क्वायर इसमें से आएगा, कितना आएगा, एक एक्स स्क्वायर 1 एक आएगा, एक 2 इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर। यहाँ पे क्या -2x का कोफिशिएंट कितना आएगा, x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे -6 आएगा, यहाँ पे -8 आएगा, यहाँ पे -10 आएगा। तो सम करिएगा तो 18 24 28 30, तो -30x आ जाएगा। और ऐसे करिएगा, प्लस करिए 1 4 9 प्लस 16 प्लस 25 25 प्लस 25 और प्लस 5 55। तो एफ एक्स इक्वल टू आ गया क्या, एफ एक्स स्क्वायर -30x प्लस 55। अब बताइएगा इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे। मैक्सिमम तो हम बताया था ना कि -d/4a से इन्फिनिटी होगा, क्यों, क्योंकि ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है तो -d/4a से इन्फिनिटी आएगा। तो डी इज क्या, डी इज डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी b² - 4ac। ठीक है, इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए, एफ एक्स एक सिंपल कर लेते हैं, 5 कॉमन ले लीजिए, क्या कि b² करना होगा ना, तो एफ एक्स 5 कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर सॉरी 5x² - 6x प्लस 11। यहाँ इसका 5 तो कांस्टेंट हो गया। अभी इसमें डी निकालिए, b² - 4ac, तो बी कितना 36 - 44 कितना आ गया बताओ, रॉकेट साइन -8 और तो डी कितना आ गया, डी माइनस ये वाला छोड़ दीजिए, ये कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, -8। तो ये क्या है 5 इंटू -d/4a से इन्फिनिटी। तो यहाँ 5 माइनस डी कितना आएगा, तो -8 मतलब कि 8 4 इंटू 1। इसमें इस वाले क्वाड्रेटिक में देखिए x² में 6x इतना 2 ओवर 10 से इन्फिनिटी, मतलब मिनिमम वैल्यू इसका कितना हुआ, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। अब बताओ डैश कि एफ एक्स इक्वल टू 5 x² - 6x प्लस 11 का मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम कितना है 10, मतलब कि इसका रेंज कहाँ है 10 से इन्फिनिटी में, तो मिनिमम कितना है 10। अब बताओ कि कौन सा x का वैल्यू रखें, x का वैल्यू कौन सा ऐसा रखें जो 10 आ जाए, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 10 देख लीजिए, चेक करिएगा 10 नहीं आएगा। x इक्वल टू 5/2 रखेगा 10 नहीं आएगा, x इक्वल टू 3 रखेगा तो 10 आ जाएगा, मतलब कि x की वैल्यू 3 पे वो मिनिमम देगी, मिनिमम कितना देगी 10। आप ये सम x इक्वल टू 5 रखे 10 से एबव आएगा या 10 से कम आएगा, 10 से कम आएगा तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, क्या कि उसका रेंज कहाँ से कहाँ है 10 से इन्फिनिटी, 10 से इन्फिनिटी। तो आप चेक करिएगा x इक्वल टू 3 पे 10 आ रहा है, तो चंचलिज करेक्ट आंसर, चंडीगढ़ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चले डैश, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये जेई एडवांस के लिया गया आप लोग के, इसलिए जेई एडवांस का लिया गया कि जेई नेक्स्ट में भी बहुत ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पूछता है, और ऐसे देख के ना आप लोग छोड़ने का मन करेगा, तो छोड़ना नहीं है, पकड़ के रखना है इसको, डैशपंथी नहीं, चिलम मार के नहीं बैठना है, चिल मार के बैठना, ओके। तो चिल मार के पानी मार के बैठो आप लोग। तो इसको क्या करना है सर कि देख के ही अल्फा बीटा रूट्स ऑफ x² - 6x - 2 इक्वल टू 0 विथ अल्फा ग्रेटर देन बीटा, an इक्वल टू इतना दिया है, an ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब 1 से ज़्यादा है, देन द वैल्यू ऑफ इतना। इसको क्या देख के क्या करने का मन करता है, डैशपंथी करने का मन करता है, नो नो नो। तो इसके आप ना ऐसे करके निकालो कि a10 इक्वल टू अल्फा पे पावर 10 माइनस बीटा पे पावर 10। एक मेथड बता रहा हूँ, ये a9 इक्वल टू अल्फा पे पावर 9 बीटा पे पावर 9, a8 इक्वल टू अल्फा पे पावर 8 माइनस बीटा पे पावर 8। ऐसा करके आप यहाँ पे पुट करिएगा, फिर एलसीएम लीजिएगा, कटेगा, उसके बाद ऑप्शन आ जाएंगे। बट वो मेथड से नहीं चलना,
इस क्वेश्चन को इसलिए लिया गया है ना कि मेथड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं थोड़ा थ्योरी बता रहा हूँ, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो है और उसका अल्फा बीटा रूट्स है, कंडीशन दे दिया कि ए एन इक्वल टू अल्फा पे पावर एन माइनस बीटा पे पावर एन, एक कंडीशन देगा क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो हम लोग ना नंबर ऑफ टर्म से चलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म से। तो इस देखिए सबसे पहले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अभी एक्स स्क्वायर है तो ए इंटू एक्स स्क्वायर एन मान लीजिए, इन जनरल एन मान कैसे आप चलिए नो प्रॉब्लम, यहाँ पे से एन लीजिएगा तो यहाँ एन माइनस वन हो जाएगा, यहाँ एन माइनस टू हो जाएगा, तो यहाँ पे एन प्लस टू ले रहे हैं, ठीक है, टी एन इक्वल टू एन प्लस टू। तो बिट्टा बी इंटू एन प्लस वन, एक टर्म कम, और सी इंटू एन इक्वल टू जीरो। ये सेटिस्फाई होता है, ये सेटिस्फाई, अगर ये कंडीशन दिया हो तो ये सेटिस्फाई होता ही है। तो इक्वेशन क्या दिया है सर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब इसको देखिए, इसका कोफिशिएंट कितना 1 है, तो इसको नंबर ऑफ टर्म कितना रखा है n प्लस टू, एन प्लस टू। तो यहाँ पे 6 इंटू टी एन प्लस वन, यहाँ पे 2 इंटू एन इक्वल टू जीरो। अभी एन इक्वल टू 8 पुट कर दीजिए आप, इधर आगे कर लेते हैं, ठीक है, 8 कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 तो 10, टी एन कितना, टी एन 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 8 इक्वल टू जीरो। अब बताइए सर, यहाँ पे टी एन के जगह पे ए एन दिया, ठीक है, टी एन देगा, टी एन अल्फा माइनस बीटा, इन जनरल हम ले रहे थे, ठीक है, एन ए एन दिया है, तो यहाँ पे एन कर लेते, ए 10 माइनस 6 ए 9 माइनस 2 ए 8 इक्वल टू जीरो। अब डैश पंक्ति ए क्या ही पूछा है, इधर उधर एलसीएम उसमें ले लो, ए 10 माइनस 2a 8 इक्वल टू 6a9 a9 ना। तो अब यहाँ से टू मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या है डैश, a 10 माइनस 2a8 2a9 इक्वल टू 3। देखिए 3 इंटू 2 मतलब 6 आएगा, तो यहाँ पे 2 रख लिए, मतलब कौन सा चंचलिच करेक्ट आंसर। तो आई होप कि ये थ्योरी के लिए लिया गया था जेई एडवांस, और जेई मेंस में तो भर भर के पूछता है इस थ्योरी पे, भर भर के हर जेई मेंस में ना, जब भी होता है ना, अगर जेई 24 में हुआ है ना जेई मेंस में, तो 2 से 3 क्वेश्चन इस वाले कॉन्सेप्ट पे रहेगा ही, कोई ना कोई शिफ्ट में पूछते हैं, 1-2 बार पूछते ही हैं, ये कॉन्सेप्ट आप रट जाओ। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ये क्वेश्चन देखिए सर, ये अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है सर एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एंड अल्फा विद द रियल नंबर एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा, x1 इक्वल टू इतना, x इक्वल टू इतना, x इक्वल टू इतना। तो सबसे पहले बताइए ना सर, पहला तो कंडीशन क्या है कि x नॉट इक्वल टू अल्फा, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। x1 इक्वल टू क्या है सर, f ऑफ x नॉट, और x2 इक्वल टू क्या है सर, f ऑफ x1, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ डैश कि x1 क्या होगा, तो इसमें एफ एक्स क्या दिया है सर, x अपॉन 1 माइनस एक्स, एफ एक्स नॉट क्या आएगा, x नॉट 1 माइनस एक्स नॉट, ये आएगा। अब यहाँ पे x1 इक्वल टू इतना दे दिया, x नॉट अपॉन 1 माइनस एक्स नॉट, तो x2 क्या आएगा सर, यहाँ पे देखिएगा x2 क्या आएगा, f ऑफ x1 x1 क्या निकल गया ये, तो f ऑफ x नॉट 1 माइनस एक्स नॉट, ये x2 क्या आ गया, x नॉट 1 माइनस एक्स नॉट, किस में फंक्शन में, इसमें डालेंगे, तो इसमें देखिएगा x नॉट 1 माइनस एक्स नॉट 1 एक्स नॉट 1 माइनस एक्स नॉट, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, x नॉट
1 माइनस 2x0 आ जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो यही आएगा। x3 कर लीजिए तो f ऑफ x2 निकल गया, ये f x0 1 माइनस 2x0 इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करिएगा ना, इसमें किस में पुट करेंगे, इसमें x0 1 माइनस 2x0 1 1 माइनस 2x0। इसको जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा ना तो f x3 आ जाएगा, f ऑफ x2 इक्वल टू x0 1 माइनस x0 3x0 1 माइनस 3x0। ऐसा ही x4 करिएगा ना, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। x4 करिएगा ना तो आ जाएगा x0 1 माइनस 4x0 x5 सो ऑन x0 1 माइनस 4x0 x5। ठीक है गाइस, और जब क्या पूछा क्या है सब, ये पूछा है तो यहाँ पे x2 0 1 1 करेंगे ना तो x0 1 माइनस 2 0 1 1 x0 इक्वल टू दिया क्या है कितना, -1 2 0 12 तो ये दोनों इक्वल करेगा ना तो x0 इक्वल टू आ जाएगा -1, x0 इक्वल टू अल्फा भी है, अल्फा इक्वल टू -1 अल्फा का ही। आई होप कि अल्फा का वैल्यू पूछा है, तो डेल इज करेक्ट आंसर, डॉल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चले रहे। हाँ, ये तो क्वेश्चन देख को डर लग गया होगा ना, डरने की बात नहीं है, बहुत ईजी है। तो आप जानते हो बॉक्स क्या होता है, बॉक्स ए बी सी क्या होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी। आई होप कि आप लोग पढ़ के आए हो। अब बॉक्स का वैल्यू a1 a2 a3 दिया जाए तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, यहाँ से कोप्लेनर डिफाइन करते थे ना कि a1 a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर कोप्लेनर। इसमें वेरिएबल कुछ दे दिया गया, a1 में लेमडा डाल दिया, b1 में कोई कांस्टेंट नंबर डाल दिया, c1 में भी कांस्टेंट नंबर दे दिया, बोला कि कोप्लेनर है तो ये निकालो, तो बॉक्स उसका 0 कर लेंगे। डिटर्मिनेंट 3 गुने 3 ऑर्डर का 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ऐसे भर के मेंस में भर के आता है कि कोप्लेनर ऐसा भर के आता है सर। तो ऐसा बॉक्स का मतलब, इसका मतलब क्या होता है सर, बॉक्स एबीसी। ये यहाँ पे दिया भी है a1 a वेक्टर a1 a2 a3 आई कैप जे कैप के कैप में, तो इसका मतलब क्या होगा सर, बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर। अब ए बी सी का स्क्वायर का मतलब क्या, बॉक्स ए बी सी का स्क्वायर का मतलब क्या, ए क्रॉस इंटू डॉट सी का स्क्वायर, ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का स्क्वायर। अब बताइए ए क्रॉस बी, एंगल दिया, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/6। ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस साइन π/6 इंटू एन कैप इंटू सी वेक्टर इक्वल टू एन वेक्टर एन कैप या एन वेक्टर। ये एन मतलब ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी मतलब एक वेक्टर का डायरेक्शन आएगा इधर इंटू सी। अब बोला है इंटू सी, बोला है नॉन जीरो, सी इज यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड 1, परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी का एक वेक्टर ये मान लीजिए ए है, एक वेक्टर ये मान लीजिए बी है, उसका परपेंडिकुलर सी है, तो इसका क्रॉस करिएगा ना ये दोनों का क्रॉस करिएगा ना, देखिए ना ये देखिए ये ए है ये बी है, इसका क्रॉस करेगा ना
तो इधर आएगा, मतलब कि सी वेक्टर के पैरेलल आएगा, सी वेक्टर का पैरेलल आएगा। तो मतलब एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर एन कैप एंड सी कितना, 0, 0 स्क्वायर है 0। एन एन यूनिट वेक्टर एन एन रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या है होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड वेक्टर सी मैग्नीट्यूड इंटू साइन π/6 का स्क्वायर। इसका कितना है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, सॉरी a2 स्क्वायर, a2 दिया है ना इसमें, प्लस a3 का स्क्वायर इंटू b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर करिएगा तो 1/4 आ जाएगा, और ये रूट वाला कैंसिल हो जाएगा, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस b2 a3 स्क्वायर, a1 b1 c1 वेक्टर रखते हैं ना, उस तो आदत हो गई है, तो इस तरह यहाँ पे दिया गया b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का b3 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन है सर, चंचल इज करेक्ट आंसर, चंडीगढ़ इज करेक्ट आंसर। तो बहुत ईजी था, डरने का, ये क्वेश्चन देख के डर लगता है, बहुत सारे बच्चे को डर जाता है कि ऐसा कैसे करूँ सर, कुछ नहीं है डैश, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, बुद्धि डैश बंदे नहीं, चीलम मार के बैठना नहीं, चील मार के बैठनी है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले डैश। ओके, लिमिट का क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोग इसको तो सॉल्विंग किए होंगे। तो सबसे पहले देखिए कि लिमिट इन्फिनिटी पुट करिए, तो x इक्वल टू इन्फिनिटी, 1/0 1/0 1/0 मतलब 1 + 1 + 1 + 1 + 1 प्लस कितने टर्म तक, 9, मतलब n टर्म तक, तो 1 + 1 + 1 n टर्म तक, तो कितना होगा n/n, मतलब 1 आ गया, और ये n मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, मतलब 1/∞ है। 1/∞ के लिए लिमिट क्या होता है डैश, e पे पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 पे पावर 1/x, 2 पे पावर 1/x, 3 पे पावर 1/x प्लस n पे पावर 1/x अपॉन n - 1, ठीक है, इंटू nx, तो n से n कैंसिल, यहाँ पे करिएगा तो लिमिट x पे पावर इन्फिनिटी तो ये लिमिट का क्वेश्चन है, ये लिमिट का क्वेश्चन है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 पे पावर 1/x प्लस 2 पे पावर 1/x प्लस 3 पे पावर 1/x प्लस डॉट डॉट n पे पावर 1/x अपॉन n nx इज इक्वल टू, सबसे पहले देखिए ना सर, लिमिट पुट करिएगा, कौन सा फॉर्म में है, कौन सा फॉर्म है, साथ इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है ना, तो कौन सा फॉर्म में, तो सबसे पहले फॉर्म चेक करना होगा, 0/0 इन्फिनिटी, आई होप कि आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए ना, x इक्वल टू इन्फिनिटी डालते हो 1/∞0 1/∞0 1/∞, और किसी पे पावर किसी कांस्टेंट नंबर पे पावर 0 मतलब 1, 1 + 1 + 1 कितने टर्म तक, n टर्म, मतलब n आ जाएगा ओवरऑल प्लस n/n 1 आ जाएगा, पावर n मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी 1 पे पावर इन्फिनिटी, कौन सा फॉर्म आ गया 1 पे पावर इन्फिनिटी, कौन सा फॉर्म आ गया सर, 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म। और 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म के लिए क्या करते थे, बताओ डैश, क्या होता है,
फॉर्मूला क्या होता था कि ई पे पावर लिमिट जस्ट के 10 एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1 पे पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 2 पे पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 3 पे पावर 1 अपॉन एक्स प्लस डॉट 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 एन पे पावर 1 अपॉन एक्स डिवाइड बाई एन माइनस 1 इंटू ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाता था, तो एन एक्स जो पावर है उस पर मल्टीप्लाई होता था एन एक्स। तो एलसीएम लीजिएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पे पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटिव नॉट जीरो इन्फिनिटिव 1 पे पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 2 पे पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 3 पे पावर 1 अपॉन एक्स। जस्ट मिनट, 1 मिनट। तो फिर क्या हो गया 3 पे पावर 1 पे सो ऑन डॉट 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 प्लस एन पे पावर 1 अपॉन एक्स। एलसीएम लेंगे एन अपॉन एन इंटू एन एक्स। एन से एन कैंसिल, एन से एन कैंसिल। अब बताइएगा डैश ई पे पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब बताइएगा इस बार देखिए एन प्लस एन मतलब क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक एन टर्म तक 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एन टर्म तक। ये इसमें कितना टर्म है एन टर्म। तो हम कर सकते हैं सर 1 पे पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 अपॉन एक्स करेंगे प्लस 2 पे पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 3 पे पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 बाई 1 अपॉन एक्स सो ऑन एन पे पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। देखिए ना एलसीएम लीजिएगा तो एक्स तो ऊपर ही चल जाएगा ना 1 अपॉन एक्स ये ऊपर ही मल्टीप्लाई बाई सेम आ जाएगा और माइनस वन एन टर्म तक माइनस एन। तो इसको ये जानते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं कि जो फॉर्म होता है ई पे पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है एल एन ई। अगर 2 पे पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो तो क्या आता है ln 2। आई होप एन देखिए ना लिमिट एन टेंडिंग टू जीरो ही है, 0/0 फॉर्म में। देखिए इसमें जीरो रखिएगा ना तो जीरो आ जाएगा, 2 पे पावर 0 1 और माइनस 1 0 अपॉन 0 इस पे इन्फिनिटी रखेंगे ना तो कितना आएगा 1, ये 0 आ जाएगा, ये 0 0 पे पावर 1 पे पावर 0 सॉरी 1 पे पावर 0 1 पे पावर 0 1 माइनस 1 0 और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 सब फॉर्म में आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा सर ई पे पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू लिमिट पुट कर दे रहे हैं तो ड्रैग कर रहा हूँ। अब ई पे पावर देखिए ये तो 0 पार्ट हो जाएगा ना। देखो ई पे पावर ln 1 प्लस ln 2 प्लस ln 3 ln मतलब कैलकुलस से ई बेस ई ln 4 सो ऑन प्लस ln n। ठीक है ई पे पावर फॉर्मूला जानते हैं कि जब प्लस होता है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट डॉट मल्टीप्लाई एन। अब इसको फैक्टोरियल एन क्या होता है सर 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट एन। तो ई पे पावर ln फैक्टोरियल एन। ये दोनों जब सेम होता है इसका फार्मूला लॉग में सेम होता है तो फैक्टोरियल एन। ऑप्शन अग्रेज करेक्ट आंसर इन अपने नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे इन ए जीपी फर्स्ट टर्म ए दिया है, फर्स्ट टर्म 1 दिया है, फर्स्ट टर्म ए मान लीजिए ए इक्वल टू 1 दिया है। इफ इतना इक्वल टू मिनिमम दिया है देन कॉमन रेशियो पूछा है कि इतना इक्वल टू। तो टी एन आगे सबसे पहले टी एन क्या होता है ए इंटू फर्स्ट टर्म इंटू आर पे पावर एन माइनस 1। तो टी 2 निकालते हैं तो फर्स्ट टर्म कितना 1 है तो आर पे आर स्क्वायर हो जाएगा इसमें क्या तो 2 माइनस 1 आर आ जाएगा। यहाँ पे आर 3 निकालेंगे तो 1 है तो 3 माइनस 1 आर स्क्वायर तो 4 इंटू आर प्लस 5 इंटू आर स्क्वायर फंक्शन एफ आर मान लिए। इसको मिनिमम दिया मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या लेते हैं डेरिवेटिव में चलना एफ आर। बहुत बार बोले हैं चिल्ला के आइजर स्पेक्ट्रम सीरीज में नेक्स्ट
वाले में एज फैक्टर सी में आएगा, उसमें भी चिल्लाऊंगा, बहुत चिल्लाऊंगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम के लिए उसको डैश करते हैं, डैश मतलब फाइव डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डैश करो तो 4 + 10 r इक्वल टू 0, डैश को 0 करो तो r इक्वल टू -4/10, मतलब r इक्वल टू 2/5। अब चेक कर लेते हैं, -2/5। अब यहाँ से 2 माइनस नेगेटिव है तो 0 इसमें आएगा ना, तो 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 के अलावा पॉजिटिव रखिए, कुछ भी पॉजिटिव रखिए नंबर, तो पॉजिटिव आएगा ये नेगेटिव आएगा, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन था। इस वाले पॉइंट पे इंक्रीजिंग कुछ होगा मिनिमम पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे इंक्रीजिंग, फिर यहाँ से इंक्रीजिंग वाला पॉइंट, यहाँ से डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर इंक्रीजिंग, मतलब डैश पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, डैश नेगेटिव तो डिक्रीजिंग फंक्शन। इस वाला r इक्वल टू 2 पे, तो इस वाले मिनिमम ही होता है ना, ये ग्राफ इसको चिपकाइए, तो इस वाले ऐसे वाले में तो मिनिमम ही होता है, मतलब r इक्वल टू कितना आ गया सर, -2/5। बबीता इज करेक्ट आंसर, बम्बे इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चले रहा है। फॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया है इतना, अब हो रहा है कि किस पे मैक्सिमम मिनिमा है, कौन सा पॉइंट पे ऑड इवन, देख लेते हैं सर। मैक्सिमम मिनिमा के लिए सबसे पहले कि ना एफ डैश करिए, एफ डैश करिए, इसको एफ डैश करिए, एक्स डैश करने के लिए बताए थे, ये वाला फंक्शन इसमें चले जाता है, साइन ऐसा स्पेक्ट्रम में चिल्ला के बोले थे इसमें, साइन x/x, और इसको dx का, इसको x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसको मैक्सिमम मिनिमम के लिए 0 करेंगे, ये वाला पार्ट 0 में चल जाएगा, साइन x इक्वल टू 0, तो x 0, साइन 0 कहाँ पे होता है, n पाई पे, n पाई पे, तो लाइन निकाल लेते हैं यहाँ पे, देख लो पहले 0 रखेंगे, n इज इंटीग्रल नंबर, वेयर n इज -1, सॉरी 0 कहाँ, 0 +-1 +-2 +-3, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई, यहाँ पे 4 पाई, सो ऑन, -पाई, -2 पाई, -3 पाई। अब बताइएगा डैश, यहाँ पे 0 किस पे होगा, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, -पाई पे, सो ऑन, इसी तरह से सो ऑन। अब बताओ डैश कि इस वाले में पार्ट में, इस वाले पार्ट में 0 से पाई में रखेंगे कोई भी वैल्यू, तो साइन क्या होता है, 0 से पाई में, इस वाले में 0 से पाई में साइन क्या होता है, सारी जिंदगी तेरे लिए छोड़ दिया, मतलब साइन और कॉसेक, इसमें पॉजिटिव है, इसमें tan कॉट पॉजिटिव होगा, एक कॉस सेक पॉजिटिव होगा, मतलब इसमें पॉजिटिव ही होगा साइन, इसमें पॉजिटिव ही होगा साइन, मतलब ओवरऑल ये पॉजिटिव होगा। और जब चेंज करते हैं इस वाले पॉइंट से तो नेगेटिव ही आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब बताओ सर कि पहले इस पे 0 पे क्या है, डिक्रीजिंग है फंक्शन, डिक्रीजिंग -पाई से 0 में, फिर 0 से पाई में इंक्रीजिंग है। देखो ड्रैग कर रहा हूँ मैं ग्राफ, ये मेथड से ना आपको सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। ये वाला 0 पे डिक्रीजिंग था, फिर इंक्रीजिंग था, और ये वाला पाई पे, देखिए पाई वाले पॉइंट पे पहले फंक्शन इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग था, मतलब पाई पे मैक्सिमम दे रहा और 0 पे मिनिमम दे रहा, फिर 2 पाई पे डिक्रीजिंग था, फिर इंक्रीजिंग था, ये वाला पार्ट में डिक्रीजिंग था, फिर वाले इस वाले 0 से 3 पाई में इंक्रीजिंग हुआ, मतलब ये मिनिमम दिया, और 3 पाई पे देखिए इंक्रीजिंग था, ये डिक्रीजिंग था, ये मैक्सिमम होगा। मतलब क्या, पाई 3 पाई, इधर -पाई, देखिए -पाई पहले क्या था, -पाई पे करिए चलेगा, पहले इंक्रीजिंग था डिक्रीजिंग था, ये वाला मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किस पे दे रहा, देखिए पाई पे, 3 पाई पे, फिर -पाई पे, -3 पाई पे देगा, -3 पाई पे, मतलब क्या, n इज ऑड रखते हैं, n ऑड रखो, ऑड मीन्स क्या, 1 3 5 7, नॉट 7, ऑड रखिए, ऑड का मतलब 2n+1, n इक्वल टू रखते जाओ, ऐसे टाइप करते जाओ, ठीक, जो ऑड होगा, तो ऑड मतलब क्या, यहाँ पे देखिए 3 1 आ गया, 1 3 -1 -3 -5 आएगा, -5 पाई पे देगा, मैक्सिमम देगा, मैक्सिमम किस पे दे रहा है, ऑड पे, ऑड, n इज ऑड, देन मैक्सिमम ऑकर एट n पाई इज, चंचल इज करेक्ट आंसर, चंचल इज करेक्ट आंसर। मैक्सिमम ऑकर इज, ये वाला ऑप्शन क्या है, इवन, इस पे मिनिमम दे रहा है, मिनिमम ऑकर ऑड, ये भी गलत है, ऑड पे तो n इक्वल टू ऑड पे मैक्सिमम दे रहा, नन ऑफ दिस। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा आप लोग।
तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले डैश। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है सर। एफ एक्स इक्वल टू दिया है कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 से 4 सेटिस्फाइड इतना, देन द वैल्यू ऑफ डिफाइंड इंटीग्रेशन 0 से 4 1 प्लस 1/1 प्लस एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल इसका वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले आई मान लीजिए ना सर, आई वन मान लीजिए, सो नॉट आई वन, आई को जरूरत नहीं, आई मान लीजिए, किंग फार्मूला लगा लीजिए 0 से 4 1 प्लस 4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, दोनों सम कर लीजिए 2i 0 से 4 1 प्लस एफ एक्स प्लस 1 प्लस 4 माइनस एक्स, दोनों एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लो डैश। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, एलसीएम लो या यहाँ से निगलेक्ट कर लो, एफ 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 एफ एक्स डाल दो इसमें, फिर एलसीएम लो तो मजा आएगा। 2i 0 से 4 1 प्लस 4x एक्स और उसमें करिएगा तो 1 प्लस 1 एफ एक्स, एलसीएम लो, ये ऊपर चल जाएगा। 2i 0 से 4 1 क्या वर्ड है, एफ एक्स प्लस 1 एफ एक्स, ये होगा ना 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1/x, तो ये होगा, एलसीएम लो 2i एफ एक्स प्लस 1 एफ एक्स प्लस 1 0 से 4 इंटू डी एक्स छोड़ दिया हूँ, डी एक्स आप कर लो ना, ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 2i इक्वल टू 0 4 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो x अपर लिमिट 4 0 i इक्वल टू क्या आ गया 2, i इक्वल टू 2, i का वैल्यू इसको क्या माने थे i, इसी का वैल्यू कितना पूछा था, चंचलित करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलो सर डैश। तो वो बोल रहा है कि ये फंक्शन जी एक्स फंक्शन दिया है 0 से इतना में इतना, जी एक्स डिफरेंशिएबल फॉर इतना दिया है, अब पूछा कि क्या होगा डैश। तो जी एक्स इक्वल टू दिया गया है 2x प्लस tan इनवर्स x प्लस a x3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस इन्फिनिटिव x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x लेस देन इक्वल टू 0 x ग्रेटर देन 0 x लेस देन इन्फिनिटी। अब बता रहा कि जी एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है, तो जब भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो मस्ट भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। किस पे, 0 पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है, 0 पे चेक कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ जी ऑफ 0 देखो कितना आया a, जी ऑफ 0 पुट करोगे a आएगा, ठीक है, जी ऑफ 0 पुट करोगे ये आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस लिमिट, देखो मैं कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस 0, तो इस वाले में 0 पुट करिएगा तो a आएगा, और राइट हैंड साइड लिमिट पुट करिएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, मतलब a इक्वल टू 0 आ गया। अब बताओ डैश कि जब ये डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो डैश इसका होगा, तो डैश निकालो ना, जी डैश एक्स 2 प्लस 1 प्लस tan इनवर्स का क्या हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट का 0 आ जाएगा, x माइनस इन्फिनिटिव से 0, ये वाला ग्रेटर देन होगा उसमें, इसको करिएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, इसको 2x हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0 लेस देन इन्फिनिटिव, ठीक है। इसमें जब इसका डैश होगा, इसको निकालने के लिए एक डिफरेंशिएबल से निकाल, लिमिट से मतलब लिमिट से निकाल लीजिए, कोई कंटिन्यूअस है या एक डिफरेंशिएबल से निकाल लीजिए, तो इस पर पुट करिए 0, तो पुट करिएगा 0 तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे पुट 0 करिएगा तो b इक्वल टू b आ जाएगा, b इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर कर लो, तो 0 का स्क्वायर 0 और 3 का स्क्वायर 9, तो चंचलित वेरी इजी क्वेश्चन।
चंचल इज करेक्ट आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, 3-4 क्वेश्चन है उसको बाद में सोल्व कर लूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, और प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अप टू डेट के लिए शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। डोंट फॉरगेट टू गिव मॉक टेस्ट, भूलना नहीं है, दम नहीं भूलना है, मॉक टेस्ट तो देना ही देना है आप लोग। आई होप कि आप लोग के लिए हम लोग यहाँ पे फ्री में बैठे हुए हैं, तो किस चलते बैठे हुए हैं कि आपके फ्यूचर के लिए बैठे हुए हैं, कि ना कि दूसरे के फ्यूचर के लिए, आईआईटी और मेंस की बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए बैठे हुए हैं, आपको नेक्स्ट वाले बच्चे के लिए ही बैठे हुए हैं, नेक्स्ट एग्जाम। अब बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एग्जाम। और नेक्स्ट जैसे आईजेड स्पेक्ट्रम सीरीज आया था वैसे ही नेक्स्ट स्पेक्ट्रम सीरीज आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।